हम बनाएंगे श्रेडेड मलाई कबाब बॉयल। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद सॉस पैन और इसमें ऐड कर देते हैं। आपको चिकन की बोटियाँ नहीं करनी, अच्छा है आपने पूरा ब्रेस्ट का पीस ले लीजिए। उससे ये होगा कि बड़े बड़े से इसके रेशे तैयार होंगे। और जब ज़्यादा चिकन हो उसको आपने रेशा करना हो तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उसको जो हमारा एग बीटर होता है उससे भी आप इसके बहुत इजीली रेशे कर सकते हैं। तो जब ये बॉईल हो जाएगी तो फिर हम इसके रेशे कर लेंगे। पानी सिर्फ इतना ऐड कर देते हैं कि ये जो चिकन है ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए, हमें यखनी की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, इसको हमने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया और इसमें 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं, एक तो नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और चिकन को बॉईल होने देते हैं। उसके बाद हम तैयार कर लेंगे इसके कबाब। इसके अलावा जो बनने जा रही है आज बादामी दाल हांडी, उसके लिए आपने ले लेनी है माश की दाल। माश की दाल को भिगो दीजिएगा, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर भिगो दें। साइज़ में थोड़ी सी वो डबल भी हो जाएगी। और उसके बाद उसके अलावा जो हमें चाहिए होगा उसमें हमें चाहिए होगा जनाब प्याज। उसके अलावा देसी मसाले हैं, हल्दी है, ज़ीरा है, बारीक कटा हुआ लहसुन है, प्याज है, पिसा गरम मसाला है। फिनिश करेंगे हम इसको धनिया के साथ। ऑयल हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत और हम इसको बादामों के साथ फिनिश करेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ प्याज और डबल रोटी, ये 2 चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही हरा मसाला। चलिए, ये हमने ले लिया। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। बाकी अंडा और उसका बैटर तो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। और अगर आप बारीक चॉप करना चाहते हैं आप बारीक चॉप कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो चलें, सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं भीगी हुई ब्रेड, इसमें ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा मैं प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज से भी ये होता है कबाब जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से तैयार होते हैं। आज के जो कबाब हैं बहुत ही नरम से हैं। अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। चंद पत्ते हम पुदीने के शामिल कर देते हैं और हम ऐड कर देंगे इसमें धनिया और उसकी बारीक डंडियाँ भी शामिल कर दीजिए। कुटी हुई लाल मिर्च और उसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलें जी, डबल रोटी और प्याज तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं। तो अब ये वाला जो हमारा मिक्सचर है इसको मैं ऐड कर देती हूँ चिकन में। चिकन को हमने बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी के साथ। नमक आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी कच्ची तो है नहीं, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। तो आप टेस्ट करें और जहाँ भी आपको नमक अगर कम लगता है आप उसको एडजस्ट कर लें। चलिए, ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही कुछ और अज्जा हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। मलाई आप इसमें फ़्रेश भी शामिल कर सकते हैं, जो हमारे घरों में दूध आता है यानी कि फ़्रेश जो मिल्क होता है। और हम इसमें क्या शामिल करने जा रहे हैं, ऐड कर देते हैं जनाब इसमें मलाई और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है धनिया पुदीना। तमाम चीज़ें तो चली गई। पिसा हुआ गरम मसाला है जो इसमें ऐड करते हैं। ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही शामिल कर देते हैं मलाई। अच्छा, हमारे पास टेट्रा पैक की है तो हम वो ऐड कर देते हैं, लेकिन फ़्रेश भी इसमें बहुत अच्छी जाएगी। और इनफैक्ट जो दही वाली जो मलाई होती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये लहसुन और अदरक जो है ये बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे। और एक और तरीका ये भी हो सकता है कि जब ये बॉईल हो रहा हो तो उस वक्त आप इन चीज़ों को ऐड कर दें, स्पेशली लहसुन अदरक।
ताकि मिक्सचर जो है वो बिल्कुल गीला ना हो, या फिर फ्रेश कूट कर वो शामिल कर दीजिए। तो चलिए ये तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी। अब हमने क्या करना है, इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। तो एक अदद मिक्सिंग बोल यहाँ से ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं अंडा, और इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा और थोड़ा सा पानी। हल्का सा नमक भी ऐड करेंगे ताकि फीका ना हो ये हमारा बैटर। ग्रेजुअली ऐड करते जाइएगा। पहले 1 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा शामिल कर देती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करके विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इतना गाढ़ा ज़रूर हो कि कबाबों को कोट कर जाए। 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं इसमें मैदा। दाल का मसाला हम तैयार कर चुके हैं और उसका जो दाल है वो बॉईल हो रही है अभी भी। थोड़ा सा उसमें और टाइम लगेगा, उसको हमने अच्छा सा बॉईल करना है। तो चलें यहाँ से विस्क ले लेते हैं और मैं पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, और जब कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो हम वहीं पर ही इसको स्टॉप कर देंगे। और वो तमाम लोग जो एलर्जिक हैं, किसी भी वजह से अंडा नहीं यूज़ करना चाहते, तो वो ये कर सकते हैं कि इस स्टेज पे आपने अंडा नहीं इसमें शामिल करना, मैदा ले लीजिए और उसका ही हम वज़न कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, यानी 1 टेबल स्पून मैदा और 1 ही टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा पानी और 1 टेबल स्पून मैं और ऐड करने जा रही हूँ इसमें मैदा। इससे ये भी होगा, इसकी आउटर लेयर बड़ी क्रिस्पी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो हम ये तैयार करके रख लेते हैं ताकि हम कबाबों को शेप देते जाएं और फिर इस मिक्सचर में हमने डिप करते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा भी कोट नहीं करेगा कि बहुत ही मोटा मोटा सा बैटर लग जाए। लाइट सा कोटिंग होगी और हमारे कबाब क्रिस्पी हो जाएंगे। इसको रखते हैं यहाँ। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और कबाब बनाते जाते हैं। दाल में तो अब हमने कुछ करना ही नहीं है। ग्लव्स निकाल लेते हैं। जब भी आप चूल्हे पे काम कर रहे हों ग्लव्स मत यूज़ करें, उससे आपका हाथ और मज़ीद जल सकता है। तो चलें एक अदद ऐसा करते हैं कि बड़ा सा टेबल स्पून ले लेते हैं, वो भी सही रहेगा। हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया था ताकि इसका जो बैटर है वो फीका ना हो। थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और अगर लाल मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दें। बच्चों को भी ये कबाब बहुत अच्छे लगेंगे, तो लंच बॉक्सेस में अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसमें भी दे सकते हैं। साथ ही आप इसको ब्रेड में ऐड कर दें और आप इसका सैंडविच बना दीजिए। कलर जैसे ही आता जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। बस अभी इतने कबाब काफ़ी हैं ताकि हम आराम से इसको इजीली उलट पुलट लें। बाकी हम तैयार करते हैं बाद में, और मैं चेक भी कर लेती हूँ इसको। सबसे पहले स्पेशली जो हमने ऐड किया था, आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं।